मैं हूं आयुषी और आज मैं आई हूं इंडिया गेट पर। आखिर क्यों क्यों बीजेपी को यूपी में हार का सामना करना पड़ा? क्या कारण था जिसमें बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा? तो आज हम जानेंगे यहाँ की जनता से कि यूपी में बीजेपी को हार का सामना क्यों करना पड़ा। तो आइए जानते हैं। सर बताइए, यूपी में क्या कारण था, क्या कमी रह गई थी कि बीजेपी को यूपी में हार का सामना करना पड़ा? बेरोजगारी प्रमुख मुद्दा बना और दूसरा मुद्दा वहाँ कई एग्जाम हुए लगातार जिसके पेपर लीक हो गए। क्या कमी रह गई थी? अब ये तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बीजेपी जो है अच्छा काम किया यूपी में। बहुत अच्छा बीजेपी ने बहुत यूपी में बहुत सबसे तरक्की यूपी में किया गया। अच्छा काम करने के बाद भी हार का सामना करना पड़ा तो कुछ तो कमी हुई होगी ना? वो तो है, मतलब लोगों को जो है वो अपना किया, लेकिन यूपी बीजेपी बहुत अच्छा काम किया यूपी में। क्या आप क्या सोचते हैं यूपी में बीजेपी को हार का सामना क्यों करना पड़ा? बस बीजेपी हारने का कारण यही है कि बीजेपी को हरा दिए। वहाँ के जनता जो गरीब गुरबा है उसके लिए कुछ नहीं कर पाई। बस धर्म के नाम पे धर्म के नाम पे बस वो वोट लेती है। झूठे ये सब बीजेपी धर्म के नाम पे वोट लेती है। ये सब झूठे है, ये सब हमारे लिए महंगाई धर्म सब अच्छे है ना। महंगाई का मौ, बेरोजगारी का बौ और गरीबी का गौ बोलने के लिए बीजेपी तैयार नहीं है। ये सब दिखने को दिख रहा है। बीजेपी इसी के लिए ये नहीं मैं यूपी में बीजेपी हार का कारण बना है। ये मैं नहीं मान सकता हूँ कि बेरोजगारी नहीं है, बताओ। है तो बेरोजगारी नहीं है, बता दो। लोगों को रोजगार मिल गया। किसको रोजगार मिले? जो पढ़ा उसको रोजगार मिला ना, जो पढ़ा लिखा है, जो कामयाब है, जो उसको मिला ना, है ना। नीट के पेपर लीक हुए हैं, उस पे आप कुछ कहना चाहें? पुलिस भर्ती के पेपर लीक हो गए, बहुत सारे पेपर लीक हो गए। वो पुलिस कांग्रेस में नहीं हुई थी क्या? होता है, सब में होता है। बीजेपी जितना काम कर गए ना यूपी में वो कोई नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। हार क्यों गए? बीजेपी फिर भी इतना काम करने के बाद भी बीजेपी को अयोध्या में हार मिली, उस पर आप कुछ? अयोध्या में कैसे हार गए? वो हारे, वो हार क्यों गए भाई? काम किए तो हार क्यों गए? जनता क्यों नकार दी? वहाँ पे अयोध्या में नकार दी। अयोध्या में वहाँ के जो लोग थे उनको मुआवजा नहीं प्रॉपरली मिला। एक मुद्दा बहुत बड़ा था जो मैं क्लियर कट बता रहा हूँ। पापा जी चाचा जी सब सरकारी नौकर है, ऐसा कुछ नौकर है। पर क्या हर साल बीजेपी को राम के नाम पे वोट मिलेगा? नाम के नाम पे कौन दे रहा है भाई? काम के नाम केजरीवाल तो जेल में है। केजरीवाल को अजीत पवार स्टूडेंट को दारू पिलाने का फ्री कर दिया। ये अच्छा क्या? ये केजरीवाल किया था ना, दिल्ली में किया था। राम तो भाई राम सबके हैं, राम पर किसी बीजेपी या किसी पार्टी का कोई अधिकार नहीं, वो सबके हैं। पर क्या ये सही है कि हर बार विपक्ष का ये आरोप है कि बीजेपी हर बार राम के नाम पे वोट मांगती है, तो क्या यही कारण तो नहीं रहा है कि अयोध्या में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा? नहीं, सिर्फ देखिए ये कारण नहीं है। इसके पहले जो हमने आपको बताया कि जो है मेन वही 5 ही कारण है, उसी पे जनता वोटिंग करती है। हमको लगता है कि हिंदुत्व का मुद्दा इनके निगेटिव गया है। इन्होंने जितना नहीं चाहिए था उससे ज़्यादा इसको जो है वो उसका प्रचार किया, उसको एक तरीके का जैसे स्टंट बना दिया, तो वो चीज़ें लोगों को अच्छी नहीं लगी। कोई चीज़, हर चीज़ की एक सीमा होती है। अगर ज़्यादा प्रचार होता है तो इसका मतलब है आप बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे तो इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं, सीधी सी बात है। इस तरह से अगर इस पर नीचे उतर के काम करती तो शायद बीजेपी की सीटें और बढ़ सकती थी। जो 400 पार का नारा था पूरा हो सकता था। 400 पार का नारा पूरा नहीं हुआ तो बिहार में जाने के बाद मुजरा का नाम ले रहे हैं देश का प्रधानमंत्री, क्या शोभनीय है? राहुल गांधी ने तो ये भी कहा था कि मोदी देश का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, तो क्या उनका लहजा सही था? लहजा मान लीजिए जो अपना अपना विपक्ष है वो बोलता है कि हम प्रधानमंत्री नहीं बन देंगे, मुख्यमंत्री नहीं बन देंगे। चाहे मुखिया का चुनाव लड़े तो बोलेंगे कि अगला का मुख्यमंत्री नहीं बन देंगे, मुखिया तो अगला का मुख्यमंत्री नहीं बन देंगे। लेकिन जाके मुजरा का जो देश का बात, प्रधानमंत्री के जो है गंभीर विचार होने चाहिए। कभी कोई प्रधानमंत्री इस तरह नीचे उतर के नहीं बोलता। राहुल और सोनिया गांधी पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें बधाई तक नहीं दी है, इस पर आप क्या कहोगे? मान लीजिए आप मेरा सम्मान नहीं करिएगा तो मैं भी आपका सम्मान नहीं करूंगा। उनका ये व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन आप मेरा सम्मान नहीं करेंगे तो मैं भी बधाई तो देना बनता है ना, आखिर देश के प्रधानमंत्री हैं। तो कंगना रनावत जो थप्पड़ मारी है
अच्छा आप बताइए कि मेरे घर नहीं, अच्छा भैया एक मिनट ये मेरा तो बात सुनिए, मेरा बात सुनिए। नहीं, आपकी बात मैंने देखिए, कंगना रनावत जाती है बोलती है कि मेरा देश पर आजाद। ऐसे हिंसा करना सही है? हिंसा नहीं कर रहा हूँ। कंगना रनावत आके टीवी चैनल में बोलती है कि मेरा किसानों के देश बारे में कुछ बोली थी ना। कि उस सब दिन ये आतंकी हमला हुआ है जम्मू कश्मीर में। एक तरीका है भूलने का, बस ढोंग जिस करना, दिन बस प्रधान कंगना रनौत तो उसका कौन सी तुलना है भाई? ना वो किसान आंदोलन क्षेत्र कला से है, राजनीति क्षेत्र से नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र उनको नहीं। सिर्फ पर अब तो वो आ गई है राजनीति क्षेत्र में। आ गई है, लेकिन अभी पहले काफी थोड़ी ना दी, मेरी बात सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद आप बात बोलो। मैं बोल रहा हूँ कि वो जाके टीवी में बोली कि मैं आजाद देश आजाद हुआ 2014 में। मेरे घर के बच्चे आपके घर के बच्चे जाएंगे तो 1947 पढ़ेंगे। नहीं पेपर में दे देंगे। पेपर में लिख देते हैं कि मेरा देश 2014 में आजाद हुआ। दुनिया के इतिहास में लिखा जाएगा भारत 2014 में आजाद हुआ। 2014 में का उसको नंबर मिल जाएगा। ये तो उनको भी पता है, लेकिन उनको कैसे पता है? वो बोल रहे हैं 2014 किसको नहीं है, उनको भी पता है, लेकिन वो उनका कायदे से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बीच में जो अंतर होता है वो नहीं बता पाएंगे। वही नहीं बता पाएंगे कंगना रनौत जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा बताओ 19 सब मेरा सवाल ये है कि अब बीजेपी को कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना होगा यूपी में आगे के? वो शुरू कर दिया उन्होंने। देखिए, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में अगर आपको आना है तो सबसे पहले यहाँ की सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य है, उसके बाद हमको जो लगता है वो शिक्षा है, और उसके बाद बेरोजगारी है, चरम पे बेरोजगारी। और शायद इन सब में जो है सबसे ज़्यादा हमको जो समस्या लगती है वो न्याय वाली। कायदे से अगर आपको न्याय मिलने लगे तो आपको किसी पार्टी के साए में जाने की जरूरत नहीं है, स्वतः ही सारी चीजें अपने आप व्यवस्थित हो जाएंगी। क्या सोचता है यूपी में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, आखिर क्या वजह थी? इनकी मुख्य वजह यही थी कि जातिवादता, धर्मवादता और जाति धर्म के रूप में लोग बलिश बनाए हैं, वो जीता है। हर पार्टी दूसरे पार्टी को कटाक्ष तो कर रही है, लेकिन कोई 70 साल चलाया है, कोई अनेकों बार सत्ता चलाया, लेकिन अभी तक मुख्य एजेंडे में ध्यान नहीं दिया। अगर घरौनी बनाने का अधिकार दिया तो सिर्फ योगी ने ही दिया है। अभी पर उसी अयोध्या में उन्हें हार का सामना करना पड़ा जिसमें कोई उम्मीद ही नहीं थी। देखिए, क्यों? अयोध्या में हारने का मुख्य कारण यही है कि वहाँ पे लोग जात के नाम पर करने लगे। राम मंदिर बनने के बावजूद देखिए, मंदिर मस्जिद आज से नहीं, बाबरी मस्जिद जब से था और हिंदू और मुस्लिम में लगातार लड़ाई हुआ करते थे। ऐसी स्थिति में जो अगर यह हिंदू मुस्लिम का जो लड़ाई का था वह तो इन्होंने नहीं समाप्त किया, पर चोर मुसहरी भाई जो जितने चोर थे वह मुसहरी भाई बन करके उनको हराने में पूर्णतः सहयोग किया। आज भी दरभंगा वाला लड़ाई कोई नहीं भूला है। दरभंगा का जो दंगा हुआ था वो कोई नहीं भूला है, आज भी याद है सबको। बिहार दरभंगा बोले हम, दरभंगा में हुआ था ना, वो कोई नहीं भूला है आज तक। अरे जो हिंदी में वो भी बिहार के जब हो तो नीतीश चाचा के बारे में बोले पलटू चाचा है, जो भी कांग्रेस में हुआ था और लालू था। आज ना कल लालू उनके मन के बात कोई ना जानता। नीतीश चाचा का उनका दांत में लालू यादव बोले थे, उनके दांत में पेट है। आप क्या कहोगे इस पर? आखिर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, उसी का सहारा ले रहे हैं। क्यों? उसमें है कि कुछ नेता लोग ऐसे थे जो कि कुछ थोड़ा बड़बोलापन बोल दिए, जैसे कि लल्लू सिंह जो कि लड़े थे आपके अयोध्या से। ऐसे आपने प्रश्न किया ना कि अयोध्या से बीजेपी क्यों हार गई, उसमें कुछ लोग नेताओं के द्वारा ऐसा वक्तव्य कह दिया गया, संविधान पे गलतफहमी उत्पन्न की गई सीताजी बिहार गए और उसके लिए ऐसा हुआ था। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं, बीजेपी हारना जीतना एक कुछ क्षण का पहलू होता है, समय की बात होती है। ऐसा नहीं कि हार गई तो हारती रहेगी, वो भविष्य में ये बातें नहीं कि जो पार्टी आज हार गई कल तो किन बातों का ध्यान रखना होगा यूपी में आखिर अगले इलेक्शन में बीजेपी को? देखिए, अगले इलेक्शन में जैसे कि बीजेपी के कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जो कि केवल मोदी को फेस करके चुनाव लड़ते हैं, तो जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी उनके राजनेता हैं, जो कि एमपीज हैं, एमएलएज हैं, सब लोग जो है क्षेत्र में जाएं, जनता से मिले, उनकी समस्याओं को सुने, तो निश्चित तौर पर फिर जीतते रहेंगे। एक मिनट देखिए, बीजेपी लगा है कि हर एक जाति को एक करना चाहते हैं, लेकिन ये सब जाति नहीं समझ पाते। एक एक जाति खत्म हो जाएगा ना, तब समझ में आएगा कि जातिवाद होता क्या। सब बीजेपी एक मतलब एक हिंदुत्व करना चाहती है कि मतलब हम हिंदू है हर एक जाति को, लेकिन ये लोग समझ नहीं रहे। ये बात हाँ कि अयोध्या में तो सीताजी बिहार गए थे, तो योगी जी क्या एक मिनट, जो बोल रहे हैं कि अयोध्या के मैं फेसबुक चलाता हूँ, फेसबुक पर लोग लिख रहे हैं कि अयोध्या जाइए तो अगरबत्ती प्रसाद अपने घर से लेके जाइए,
अगर जो जिसकी किसी कोई बाइक से जा रहा है, उसको बाइक अगर अयोध्या में पंचर हो जाए तो कहाँ बनवाएगी? ना वहाँ तो कहाँ वहाँ बनवाएंगे? सब मिलेगा, वहाँ खाना भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, तो मिलेगा। सब फ्री है भाई। अरे वहाँ जाइएगा आप तो आपको अरे तो सब अजो- मालूम है, आप सुनो ना। बोलना नहीं चाहती है। अयोध्या वाले आपको लोग, सब मालूम, बोलना नहीं अयोध्या वाले चाहती। लोग वो राम भक्त हैं, राम भक्त, राम को वो लोग लाए हैं। एक मिनट, राम भक्त है मोदी लेकिन जी वहाँ बोलते हैं कि हम राम को लाए हैं। क्या कोई इंसान राम को ला सकता है? नहीं राम ला सबके सकता। भगवान है। राम को नहीं, राम को मूर्ति को लाए, वो अंधभक्त कुछ लोग अंधभक्त हैं कि जो लोग बोल रहे हैं कि हम राम को लाए हैं। जितना लोग ये मतलब ये बोल रहे हैं कि हम राम को लाए हैं, आप भी पत्रकार हैं, पत्रकारिता आप भी कर रही हैं, लेकिन हम राम को लाएंगे? राम अपने आप से आए थे, राम आए हैं, लेकिन राम हम सबके हैं। राम सबके हैं, सबके हैं, लेकिन राम को हम नहीं लाए हैं। कहने बस के लिए राम सबके हैं। एक मिनट, कहने के लिए एक सबके मिनट, हैं, एक मिनट, कहने के लिए सबके देखिए, और राम मंदिर इतने सालों बाद बना। एक मिनट, इसका राम मंदिर बना, ठीक चर्चा है, उस पे है। एक मिनट, बीजेपी 10 साल से 70 साल से कांग्रेस चूल्हा जलने के गैस चल रहा है, चूल्हा जल रहे थे, गैस भी नहीं था। आज सब कुछ है। अभी पर हर बार राम का नाम लेके तो फिर जीता नहीं जा सकता है, कौन बोला कि राम के नाम पर जीत रहे हैं? ऐसा विपक्ष ने दावा किया है। विपक्ष तो बोलना उनका बोलना है, जो बोलते, बोलने वाले को तो बोलना काम है। हर धर्म के अनुयायी में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, लेकिन इसमें जो राम राम लोग राम राम बार बार डरते रहे, लेकिन राम को लोग जानते ही नहीं है कि राम है कौन। वास्तविकता ये कि राम को लोग जानते ही नहीं। इसके पहले आप राम को नहीं जानती थी क्या? जानती थी ना, हम भी जानते, सब जानते थे। ये तो गलत बात है ना कि राम के नाम पे वोट ले रहे हैं, ये सब। राम की जो पूजा मुख्य रूप से की गई है वो आस्था के नाम पे की गई है। वो पहले ही ऐसे व्यक्ति रहे कि उनके पहले की जो पीढ़ी रही है वह एक एक व्यक्ति 4-4 पत्नियां रखते थे, लेकिन वो पहले व्यक्ति रहे जो कि उन्होंने संकल्पित किया कि एक पुरुष के साथ एक ही स्त्री रहे, इसलिए उनकी पूजा की जाती है। वो अलग बात है कि कुछ लोग उसको मुद्दा चलिए, बनाते हैं। अब हम बस इस पे खत्म करते हैं कि बीजेपी को कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए अगले चुनाव में। मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए, जो जिस तरह से अनेकों मत से पैसे आ रहे हैं, जीएसटी वगैरह, मतलब बीजेपी के पास एजेंडा तो वो पैसा उतारने का बहुत बढ़िया रहा, लेकिन व्यय करने का एजेंडा सही नहीं रहा। कि जो लगे हुए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के अलावा जो सत्ता में लगे हुए हैं, सही बात बताते नहीं है। सही बात वो बताते ही नहीं है कि वह क्या होना चाहिए। बेरोजगारी इतनी फैली हुई है, लेकिन बेरोजगारी को लेकर के कोई नेता उनका नहीं एजेंडा में लाया कि नहीं कुछ कंपनियां बैठाई जाए जिससे कि जो बेरोजगारी वो दूर हो। दूसरा मुख्य एजेंडा है कि जैसे अभी एक धार्मिक स्थल बना है, ये भी एक कहा जा रहा है कि मतलब ये गलत है, लेकिन गलत नहीं इसलिए नहीं कि आज इतने लोग आए तो कहीं न कहीं से आय का स्रोत बढ़ा है। इसमें भारत का ही लाभ हो रहा है, न कि विदेशों का लाभ हो रहा है। तो एक इस तरह से है, एक तरह से मुख्य रूप से। और कोई कारण अगर आप बताना चाहें जा रहा है क्या चीज की? अगले चुनाव में बीजेपी बातों पे? और मेरे को नहीं लगता है कि इस सब बातों पे देना है, तो ये वो मणिपुर वाली बात पर ध्यान देना होगा। चलिए, सबकी बहुत सारी राय है, सबकी अलग अलग बातें हैं, सबकी अलग अलग सोच है, तो इसी के साथ अब तक के लिए धन्यवाद।